हेलो दोस्तों, GDS ऑल न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंपनसेट रिक्रूटमेंट के बारे में, अर्थात अनुकंपा नियुक्ति कि यह किसको मिलती है, किस पात्र पे मिलती है, किस अवस्था में मिलती है। तो इसके बारे में हम पूरी तरह से डिटेल में जानेंगे, तो बने रहिए एंड तक। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। इस नियुक्ति के बारे में क्या क्या प्रोसेस होती है, कैसे क्या होता है। दोस्तों, अनुकंपा नियुक्ति एक ऐसी सरकारी नौकरी होती है जो किसी कर्मचारी यदि कोई सेवा में है, कोई सर्विस कर रहा है, तो उसके दौरान यदि उसकी मृत्यु हो जाती है या वो मेडिकल अनफिट हो जाता है, अनफिट होने के कारण उसके घर के परिवार का कोई सदस्य इस नौकरी को कर सकता है, आवेदन कर सकता है। इसके आधार पर क्या क्या प्रक्रिया होती है, चलिए दोस्तों देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, हु कैन अप्लाई, आवेदन कौन कर सकता है। तो आमतौर पर ये इनके सदस्य जैसे पति पत्नी हो गए, बेटा बेटी, अविवाहित भाई बहन, कुछ मामलों में ऐसा होता है। बाकी नॉर्मली पति पत्नी, बेटा बेटी, इनको ही आवेदन करने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, इसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं, इंपॉर्टेंट शर्तें होती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका परिवार कमज़ोर स्थिति में है या आर्थिक संकट में है या नहीं, उस उद्देश्य को देख करके ही आपको सरकारी नौकरी का आवेदन करने का मौका मिलता है। और जिस भी पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना होता है, उसके लिए कई योग्यताएं होती हैं। उस योग्यता में यदि आप हैं तो आपको वो पद दिया जाता है, वरना योग्यता के अनुसार जो भी पद होते हैं वो आपको दिया जाता है। जैसे दोस्तों पद की बात करें तो मान के चलिए, यदि कोई आपके परिवार में MTS है या PA है या पोस्टमैन, यदि उसकी परिवार की मृत्यु होती है या मेडिकल अनफिटी आती है तो आपको उस हिसाब से पद मिलता है। और आपके पास कम से कम 10वीं पास, 12वीं पास और कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए उस पद को लेने के लिए, जिस भी पद में आप आवेदन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट योग्यता की तरफ कि उसकी चयन प्रक्रिया क्या होती है, कि अब विभाग किस आधार पे आपको नौकरी पे रखेगा। तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। नंबर 1, डेथ सर्टिफिकेट और एक सर्विस रिकॉर्ड होना चाहिए, इनकम प्रूफ होना चाहिए, फैमिली डिटेल, एजुकेशन सर्टिफिकेट। ये पूरी डिटेल आपको रिकॉर्ड में लगानी होती है। इसके आधार पर ही आपका वेरिफिकेशन होता है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, वेलफेयर कमेटी। एक वेलफेयर कमेटी होती है विभाग की तरफ से, जो कि आपके परिवार की आर्थिक जांच करती है कि आपका परिवार कितना सशक्त है अथवा नहीं है। उस आधार पे ये आपको रिकमेंड करती है कि आपका आवेदन आगे जाएगा या नहीं। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एक होता है मेरिट पॉइंट। इसी के आधार पर पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद, आपका पूरा डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद, इसके आधार पर एक मार्क पॉइंट होता है, आपको नंबर दिए जाते हैं कि आपको नियुक्ति दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। फिर इसके बाद जैसे ही आपको पॉइंट मिल जाते हैं, आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल रहता है। तो इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है फाइनल अप्रूवमेंट का। फाइनल अप्रूवमेंट में आपका डिसीजन होता है कि इसको नियुक्ति देना है, किस पद पे देना है, कौन सी पोस्ट मिलेगी आपको, ये सब डिसाइड होता है। तो दोस्तों, ये सब कंपनसेट नियुक्ति के बारे में पूरी जानकारी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो। यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ऐसी ही नई नई जानकारियाँ मैं आपको देता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।